इस मूव पर ज़रा गौर करें। एक डाउन मूव के बाद प्राइस यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करती है और फिर प्राइस अचानक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर मूव कर जाती है। इस कैंडल पर तवज्जो दें, इसके ऊपर या नीचे किसी किस्म की कोई विक नहीं है। ये स्मार्ट मनी की शमूलियत का नाकाबिले तरदीद सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस तरह के मूव में किस तरह शामिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हम 3 ऐसे बुनियादी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। ऑर्डर ब्लॉक्स को लिक्विडिटी पूल या अकोमुलेशन जोन्स के तौर पर भी जाना जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स फाइनेंशियल मार्केट्स में मैनिपुलेशन को समझने के लिए एक अहम एलिमेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर प्राइस चार्ट पर उन एरियाज की नुमाइंदगी करते हैं जहां अहम बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होती है, जिसके नतीजे में प्राइसेस में मुमकिन तब्दीली या फिर ब्रेकआउट्स वकूअ पजीर होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स उस वक्त बनते हैं जब मार्केट के बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स बड़े पैमाने पर बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये ऑर्डर्स अक्सर लोगों की नज़रों से पोशीदा रहते हैं और आम तौर पर चार्ट पर की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास रखे जाते हैं। जब प्राइस को ऊपर ले जाने से पहले लोअर लेवल्स की तरफ पुश किया जाता है तो ये जाहिर करता है कि बड़े बायर्स कम प्राइस पर किसी भी एसेट को अकोमुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ डिमांड जोन के बनने का बायस बनती है क्योंकि इस एरिया में बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बरअक्स जब प्राइस को लोअर लेवल्स पर ले जाने या डंप करने से पहले ऊपर के लेवल्स की तरफ पुश किया जाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अहम सेलिंग एक्टिविटी इस वक्त वकूअ पजीर हो रही है। ये एक्टिविटी सप्लाई जोन के बनने का बायस बनती है क्योंकि इस एरिया में सेलर्स का गलबा होता है। प्राइस चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक्स की शिनाख्त के लिए प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के मुख्तात एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ऑर्डर ब्लॉक्स अक्सर प्राइस के इम्पल्सिव मूव से पहले बनते हैं जो अहम बाइंग सेलिंग एक्टिविटी की निशानदेही करते हैं। इम्पल्सिव मूव के बाद प्राइस कंसोलिडेट करती है या फिर एक टाइट साइडवेज रेंज में मूव करती है। ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर कम ट्रेडिंग वॉल्यूम से मुंसलिक होते हैं क्योंकि ये उन एरियाज़ की नुमाइंदगी करते हैं जहां बड़े प्लेयर्स पोशीदा ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवा रहे होते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स, जिन्हें लिक्विडिटी गैप्स या रनवे गैप्स भी कहा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी अहम एलिमेंट है। ये मार्केट में अहम इम्पल्सिव मूव के दौरान रोनमा होते हैं। ये काबिल कदर कन्फर्मेशन फ्राहम करते हैं और पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक्स की निशानदेही करने में मदद करते हैं। इम्पल्सिव मूव एक डायरेक्शन में प्राइस की तेज़ रफ्तार हरकत होती है जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है। ये प्राइस मूवमेंट अहम वाक़यात जैसे खबरों की रिलीज़ या मार्केट के सेंटीमेंट यानी जज्बात में तब्दीली की वजह से हो सकती है। एक इम्पल्सिव मूव के दौरान प्राइस इतनी तेज़ी के साथ मूव करती है कि बाज़ ऑर्डर को बरे बगैर यानी अनफिल्ड ही छोड़ देती है। ये नामुकम्मल ऑर्डर प्राइस चार्ट पर खला पैदा करते हैं जिसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। प्राइस चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप्स की निशानदेही करने के लिए आपका ध्यान इन चीज़ों पर होना चाहिए। सडन प्राइस जंप्स। फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस के अचानक किसी भी डायरेक्शन में जंप्स के नतीजे में ज़ाहिर होते हैं जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और मौजूदा कैंडल की ओपनिंग प्राइस में एक गैप क्रिएट कर देते हैं। हाई वॉल्यूम। इम्पल्सिव मूव्स और फेयर वैल्यू गैप्स अक्सर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ मुंसलिक होते हैं क्योंकि ऑर्डर की बहुत बड़ी तादाद मुख्तसर मुद्दत के दौरान फिल की जाती है। फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए इजाफी कन्फर्मेशन के तौर पर काम करते हैं। जब एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप मुंसलिक होता है तो ये उस एरिया की अहमियत को एक हाई लिक्विडिटी और पोटेंशियल रिवर्सल एरिया के तौर पर बढ़ा देता है।
मिटिगेशन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक अहम पहलू है जो प्राइस के दिलचस्पी के एरिया में वापस आने के रुझान का हवाला देता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स में वापस जाना या मुनासिब कीमत के गैप्स में रह जाने वाले ऑर्डर्स को फिल करना। इस स्ट्रेटजी में एंट्री बनाने के लिए मिटिगेशन का इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। इस स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मिटिगेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये ट्रेडर्स को ज़्यादा एतमाद और कम खतरे के साथ मार्केट में इंटर होने का मौका फराहम करती है। मिटिगेशन के ज़रिए प्राइस की कंफर्मेशन का इंतज़ार करके आप फेवरेबल प्राइस मूवमेंट को कैच करने के साथ साथ फॉल्स ब्रेकआउट्स और गलत सिग्नल्स से भी बच सकते हैं। इसी तरह जब प्राइस उन ऑर्डर्स को फिल करती है जो फेयर वैल्यू गैप्स में रह जाते हैं, तो ये एक अहम प्राइस मूवमेंट के तौर पर इन फेयर वैल्यू गैप्स की अहमियत की तस्दीक करते हैं। आप इस गैप को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से समझ चुके हैं, तो आप असल स्ट्रेटजी को सीखते हैं। उसके लिए आपने 4 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। पहले आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम के लिहाज से आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि लोअर टाइम फ्रेम्स में प्राइस मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है, जिससे रिस्क में इजाफा हो सकता है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो अभी हमने समझा है ये हर टाइम फ्रेम में लगातार रिपीट हो रहा होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई डिमांड जोन ज़्यादातर कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम ही की बेहतर हैं, जो आपको बेहतर सिग्नल्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। टाइम फ्रेम की सिलेक्शन के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक की निशानदेही करें जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। एक ऑर्डर ब्लॉक जिसमें अभी तक मिटिगेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, वो आपके लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है, क्योंकि ये दिलचस्पी के एक ऐसे एरिया की निशानदेही करता है जहां अहम बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो सकती है। ऑर्डर ब्लॉक की निशानदेही करने के बाद आपने फेयर वैल्यू गैप की निशानदेही करनी है। फेयर वैल्यू गैप अहम प्राइस मूवमेंट की इजाफी तस्दीक करता है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन का इंतज़ार करें। एक दफ़ा जब कोई कैंडल इसके अंदर बने और फिर क्लोजिंग पर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट कर दे, आप पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे और टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई या लो को रख लें। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बेहतरीन मिसाल है। इस लार्ज रेड कैंडल को गौर से देखें। इसने न सिर्फ प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक किया है, बल्कि इसकी क्लोजिंग पिछली 5-6 बुलिश कैंडल से नीचे हुई है। ये इंडिकेट कर रही है कि स्मार्ट मनी इस लेवल पर एक्टिव है और इसने इस लेवल पर ठीक ठाक सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाए हैं। तो ये प्रीवियस बुलिश कैंडल हमारे लिए यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके नीचे ये एरिया एक बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप की नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी के साथ नीचे गई और मुमकिना तौर पर यहाँ पर हमारे पास बहुत से नामुकम्मल ऑर्डर्स मौजूद होंगे। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों मौजूद हैं। अब हमने मिटिगेशन का इंतज़ार करना है, लेकिन उससे पहले अगर हम इस रिवर्सल पर गौर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ज़ाहिर हुआ है, जिसके बाद ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है। अब प्राइस इन बेरिश ऑर्डर्स को फिल करने ऊपर आती है। ये विक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को जाहिर कर रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रखना है और हमारा टारगेट रीसेंट स्विंग लो पर होगा। उसके अलावा आप रिस्क के 2 गुना भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आती है और बिल्कुल इसी तरह की रिजेक्शन विक देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे और टेक प्रॉफिट लास्ट स्विंग हाई पर। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।